हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को जस्ट रीड करता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ए लेयर ऑफ क्रोमियम मेटल 0.25 mm थिक is to be plated on an auto bumper with a total area of 0.32 meters square from a solution containing chromate ion. What current flow is required for this electroplating if the bumper is to be plated in 60 seconds? The density of chromium metal is 7.2 gram per centimeter cube. देखिए आपको क्या गिवन है। आपको गिवन है एक सरफेस है, ओके, जिसका सरफेस एरिया कितना है। सरफेस एरिया यहाँ पर गिवन है 0.32 मीटर स्क्वायर। इतना सरफेस है। इसके ऊपर को कोटिंग करनी है। कोटिंग की थिकनेस कितनी है? देखिए कोटिंग करनी है तो कुछ थिकनेस भी होगी उसकी। तो जो कोटिंग करनी है उसकी थिकनेस कितनी है? उसकी थिकनेस है यहाँ पर 0.25 mm। और कोटिंग कहां से करनी है? CrO4 टू नेगेटिव में से जब आप करंट पास करोगे, ओके, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा क्रोमियम में, ऐसा लिखा है। तो आपको बताना है, अगर आपको तो आपको बताना है कि करंट आपको कितना पास करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपने पढ़ा है फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ से हम जानते हैं, फैराडे लॉ से हमें पता है वेट ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इज इक्वल टू मोलिकुलर मास of metal divided by n factor of the reaction into IT गुना 96500। ओके, देखिए आपके पास मोलिकुलर मास पता है हमें, क्रोमियम का 52 होता है, एन फैक्टर हम निकाल लेंगे। ओके, टाइम हमें गिवन है, हमें आई निकालना है। तो देखिए हमें वेट चाहिए, कितना होगा मेटल का वेट, कैसे निकलेगा? वॉल्यूम से। वो कैसे? देखिए अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वॉल्यूम किसके बराबर होगी? एरिया इनटू हाइट के बराबर, यानी थिकनेस के बराबर। ओके, एरिया कितना है? 0.32 मीटर स्क्वायर। ओके, और थिकनेस कितनी है? 0.25 mm। ओके, अब देखिए यूनिट आपको किस में लेके आनी पड़ेगी? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्यों लेके आ रहा हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए आपको पता है 1 मीटर के अंदर 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। देखिए 1 मीटर के अंदर 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं यहाँ पर भी स्केयर कर दूं और यहाँ पर भी स्केयर कर दूं, ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर स्केयर इज इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर स्केयर। तो यहाँ पे आएगा 10⁻4 सेंटीमीटर स्केयर, राइट। अब देखिए 0.25 mm है, इसको दोबारा सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। ओके, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी, देखिए यहाँ पर 0.08 इंटू 10⁻4 में से 1 गया 3, ओके, 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपके पास आ गई। लेकिन हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, वेट चाहिए। तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो ओके, तो मास किसके बराबर हो जाएगा? मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। देखिए डेंसिटी हमें गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, और वॉल्यूम हमें गिवन है 80। देखिए यही रीजन था, मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लेके आया ताकि यूनिट से यूनिट कट जाए। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज इक्वल टू 576 ग्राम। ओके, तो देखिए वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर IT डिवाइड बाई 96500। देखिए आई किसके बराबर आ जाएगा? आई आपका आ जाएगा वेट मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर डिवाइड बाई मोलिकुलर मास। ओके, डिवाइड बाई टी। ओके, डिवाइड बाई टी, एक मिनट, डिवाइड बाई टी, और यहाँ पे आएगा 96500। ओके, अब एन फैक्टर निकालना रह गया। देखिए एन फैक्टर कैसे निकलेगा? आपको पता है क्रोमियम CrO4 टू नेगेटिव किस में डिकम्पोज हो रहा है? क्रोमियम मेटल में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? क्रोमियम की क्यों मानूंगा मैं? एक्स, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो 4 के ऊपर -8, और पूरे कंपाउंड के ऊपर -2। तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पर मेटल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, राइट, जीरो।
तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही आपका एन फैक्टर होता है, तो एन फैक्टर यहाँ पर आने वाला है 6। तो आप एन फैक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए तो आई आपका आ जाएगा वेट 576 ग्राम। एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर आपका आया 6 इंटू 96500 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना है, मोलिकुलर वेट हमें पता है 52 होता है क्रोमियम का। ओके, और टाइम हमें कितना लिया, टाइम हमें लिया है 60 सेकेंड, राइट, 60 सेकेंड। तो आप इसको यहाँ पे सोल्व करोगे तो आपके आई आ जाएगा यहाँ पर 10689। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा 90, ऐसा कुछ आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और जिसको आप ऐसा लिख सकते हो आई इज इक्वल टू 1234 10.68, जिसको आप लिख सकते हो 10.689 इंटू 10⁴। ओके, तो आपका आंसर देखिए 10.689, 1 2 3 4, राइट। जिसको आप ऐसे भी 10.69 भी लिख सकते हो। ओके, 689 को ऑलमोस्ट 9 लिख सकते हो इंटू 10⁴। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁴ एम्पियर। इतना करंट आपको पास करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन में मिसिंग मिस प्रिंट है, यहाँ पे ऑप्शन में 10⁶ नहीं आएगा, यहाँ पे 10⁴ आएगा। ओके, so ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन विद लिटिल करेक्शन। होप यू अंडरस्टैंड वेल। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।